Hello students, welcome back to BRB Study. I hope you all are doing absolutely great and preparing well for your upcoming examination. In today's class, we are going to discuss one of the most important subject of semester 2, BSc Yoga Philosophy and Practices. And students, this class is going to be very important from the examination point of view because we are going to discuss the top 50 BBI objective questions from the complete syllabus. So अगर आपका भी BA, BSc या BCom सेमेस्टर 2 है और आप अपना BSc योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस की बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन तीनों यूनिट से लिए गए हैं जो कि आपको अपने इस एक्सटर्नल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दिस क्लास टिल द एंड बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस. स्टूडेंट्स, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करनी है. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट स्टार्ट टुडे क्लास विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन आर सेज व्हिच एंशिएंट टेक्स्ट इज कंसीडर द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल योगा. इट मीन्स योग के शास्त्रीय स्वरूप का आधारभूत ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है. यानी कि जो यह योग के शास्त्रीय स्वरूप का जो आधारभूत ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पतंजलि का योग सूत्र को आधारभूत ग्रंथ माना जाता है. इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is second number question. The question are says what is the primary significance of आसन in yoga. यानी कि योग में जो आसन का प्रमुख महत्व होता है वो क्या होता है. What is the primary significance of आसन in yoga. तो योग में जो आसन का प्रमुख महत्व होता है वो शारीरिक और मानसिक स्थिरता विकसित करना. इट मीन्स टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी. इट मीन्स हियर आर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ से आपका ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर क्वेश्चन. द क्वेश्चन आर सेज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर इफेक्ट ऑफ रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिसेस. यानी कि जो नियमित प्राणायाम या अभ्यास होता है उसका प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है. जो नियमित प्राणायाम अभ्यास होता है, जो नियमित रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस होती है, उसका जो प्रमुख प्रभाव होता है, मेजर इफेक्ट को यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इम्प्रूवमेंट इन ब्रेथ रेगुलेशन एंड मेंटल कामनेस हो जाएगा. इट मीन्स श्वास नियमन और मानसिक शांति में सुधार. यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर क्वेश्चन. द क्वेश्चन आर सेज व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान इन योगा. यानी कि जो योग में ध्यान का मुख्य महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है, वो कौन सा होता है. जो योग में ध्यान का मुख्य महत्व होता है वह एकाग्रता और मानसिक जागरूकता को विकसित करता है. इट मीन्स आपका यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा. यानी कि डेवलपिंग कंसंट्रेशन एंड मेंटल अवेयरनेस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान इन योगा. इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बस आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन आर सेज who is traditionally regarded as the compiler of the Yoga Sutras. यानी कि जो योग सूत्र के संकलनकर्ता के रूप में परंपरागत रूप से माना जाता है, उसे किसे माना जाता है. योग सूत्र के संकलनकर्ता के रूप में परंपरागत रूप से किसे माना जाता है. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा. यहाँ पे आपका राइट आंसर पतंजलि हो जाएगा. इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The question are say what is the meaning of first सूत्र अथा योग अनुशासनम. यानी कि what is the meaning of first सूत्र, यानी कि जो प्रथम सूत्र होता है अथ योगानुशासनम का, उसका अर्थ बताना है. तो कौन सा अर्थ हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे जो अथ योगानुशासनम का अर्थ होगा नाउ बिगिंस द डिसिप्लिन और टीचिंग ऑफ योगा इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सूत्र अथा योगा अनुशासनम. यानी कि अब योग के अनुशासन या शिक्षण का आरंभ होता है, वही प्रथम सूत्र अथा योगानुशासनम का अर्थ होता है. यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है.
कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग को फटाफट जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है और इसी समय में हम लोग को सारे सब्जेक्ट को कवर करने हैं। एंड आपका एग्ज़ाम जो है एकदम नज़दीक है और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेटर तरीके से कीजिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पीछे रह जाए या फिर किसी स्टूडेंट का मार्क्स कम आए जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़े। तो इसलिए आप पूरी क्लास को एंड तक देखना, बिना स्किप किए हुए हर एक क्वेश्चन को समझना और अपने साथ एक नोटबुक रखो जिसमें सारे क्वेश्चन को नोट करते जाओ ताकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ के और लिखते हो ना, तो एक चीज़ होती है कि वो चीज़ आपके माइंड में अटैच हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो उन सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करते जाओ, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक बात, आप लोग एक बार मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद एक बार प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार खुद से कोशिश करें आंसर देने का, बिकॉज जब आप प्रयास करते हो तो आपकी जो मानसिक मेंटल एबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, आपकी मानसिक क्षमता तीव्र होती है, बढ़ने लगती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर प्रयास करो और इससे आप लोग एग्ज़ाम में भी जब बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर भी आप किसी भी क्वेश्चन देखकर, मतलब किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप लोग घबराओगे नहीं। तो इसलिए एक बार ज़रूर खुद से सारे क्वेश्चंस को लगाओ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि पतंजलि के दूसरे सूत्र, ऊपर वाला क्वेश्चन में प्रथम सूत्र था और नीचे में यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे सूत्र, योगस्थित वृत्ति निरोध का अर्थ क्या होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वेश्चन आर सेज अकॉर्डिंग टू पतंजलि सेकंड सूत्र, योगा सित्ता यानी कि योगा सित्त वृत्ति निरोध मीन्स यानी कि योग चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण या निरोध ही आपका योगा चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन आर सेज इन योगा फिलोसफी चक्रास आर जनरली अंडरस्टूड एज, अंडरस्टैंड इन हिंदी लैंग्वेज, योग दर्शन में चक्रों को सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि योग दर्शन में जो चक्र होते हैं उसको सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मानसिक या ऊर्जा का जो केंद्र होता है उसी के रूप में हम लोग योग दर्शन के चक्रों को समझते हैं। इट मीन्स साइकिक और एनर्जी सेंटर्स इन योगा फिलोसफी चक्रास आर जनरली अंडरस्टूड। It means option number D is right answer. Here our option number D is right answer. We are moved to our next question. Question number 9. The question says which of the following best describes सूर्य नमस्कार, यानी कि जो सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं उसका सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा होगा उसे बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यौगिक गतियों का एक व्यवस्थित क्रम ही, यानी कि जब हम योग करते हैं तो उसकी गतियों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ यौगिक मूवमेंट होने चाहिए। यही एक ऐसा वर्णन है जो सूर्य नमस्कार का सबसे उपयुक्त वर्णन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम सामान्यतः जिस श्वसन तकनीक से संबंधित है वो कौन सा तकनीक है, यानी कौन सा वो श्वसन तकनीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग यानी वैकल्पिक नासिका श्वसन तकनीक से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ही है राइट आंसर। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन एम ऑफ पतंजलि योग सूत्र, यानी कि पतंजलि के योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पतंजलि का जो मुख्य उद्देश्य होता है योग सूत्र के लिए वो हमारा टू एक्सप्लेन द नेचर एंड डिसिप्लिन ऑफ योगा होता है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग के स्वरूप और अनुशासन की व्याख्या करना ही वो मुख्य उद्देश्य होती है जिसमें पतंजलि के योग सूत्र होते हैं, यानी कि पतंजलि के योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य योग के स्वरूप और अनुशासन की व्याख्या करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
द क्वेश्चन आर सेज विच सूत्र ऑफ पतंजलि डिफाइंस योगा एज सेसेशंस ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, यानी कि जो पतंजलि का सूत्र योग है वो कौन सा सूत्र योग है जिसको चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि जो पतंजलि का योग सूत्र होता है वो योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित करता है। वो कौन सा होता है? योग चित्त वृत्ति निरोध होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया है और यहाँ पे आसानी से आप लोग योग चित्त वृत्ति निरोध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से लगा देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंसीडर एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ रेगुलर ध्यान प्रैक्टिस, यानी कि जो हम लोग नियमित ध्यान करते हैं यानी ध्यान अभ्यास करते हैं उसका महत्वपूर्ण लाभ बताना है। तो महत्वपूर्ण लाभ क्या माना जाता है? तो यहीं पर उस लाभ को बताना है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित ध्यान अभ्यास का महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है? तो हियर आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन एंड मेंटली स्टेबिलिटी of the following is considered an important benefit of regular dhyan practice. So absolutely A option is right answer. We are moved to our next question, 40 number question. Which of the following is traditionally associated with the concept of chakras, यानी कि जो चक्रों की अवधारणा होती है वो कौन सा चक्रों की अवधारणा होती है जिससे पारंपरिक रूप से संबंधित है? यानी कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा चक्रों की अवधारणा से पारंपरिक रूप से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रों की अवधारणा पारंपरिक रूप से संबंधित होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सूक्ष्म या मानसिक ऊर्जा केंद्र ही चक्रों की अवधारणा से पारंपरिक रूप से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्रीथ थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, यानी किस अभ्यास में नासिकाओं के माध्यम से श्वास के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम विधि से, यानी कि अभ्यास में नाड़ी शोधन प्राणायाम अभ्यास में नासिकाओं के माध्यम से श्वास के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय आसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगा, यानी योग के संदर्भ में आसन से क्या तात्पर्य होता है? तो योग के संदर्भ में आसन से जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि स्थिर और सुखद स्थिति या मुद्रा, यानी कि जो आसन है वो स्थिर रहे, सुखद स्थिति या मुद्रा में रहे, यही तात्पर्य होता है योग के संदर्भ में आसन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। A steady and comfortable posture is meant by asana in the context of yoga. Here our option number C is the right answer. We are moved to our next question. Question number 17. Which of the following best represents the purpose of pranayam? यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाले उद्देश्य को बताना है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी श्वास का नियमन और नियंत्रण ही सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है प्राणायाम के उद्देश्य को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पर्पज ऑफ प्राणायाम, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ, यानी श्वास का नियमन और नियंत्रण राइट आंसर हो जाएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज सूर्य नमस्कार इज जनरली फॉर्म्ड एज सीक्वेंस ऑफ, इट मीन्स सूर्य नमस्कार सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है? तो हियर आर योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, योगिक पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स, यानी यौगिक आसनों और संवित गतियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
90 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू इट्स फिलोसफिकल अप्रोच, यानी योग के दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार उसका प्रमुख उद्देश्य बताना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन का नियंत्रण और उच्च चेतना की प्राप्ति। इट मीन्स कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड अटेनमेंट ऑफ हायर अवेयरनेस is the primary purpose of yoga according to its philosophical approach. Here are option number C is the right answer. Okay, we are moved to our next question, 20 number question. The question are says which statement best describe the relationship between asan, pranayam and dhyan. Here are the question are asked, आसन, प्राणायाम और ध्यान के बीच संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसन प्रिपेयर्स द बॉडी, प्राणायाम रेगुलेट्स द ब्रेथ एंड ध्यान डेवलप्स कंसंट्रेशन, यानी कि जो आसन होते हैं वो शरीर को तैयार करता है, प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करता है और ध्यान एकाग्रता को विकसित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आर सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आसन प्रैक्टिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन अभ्यास का एक मूल घटक है। तो आसन अभ्यास का एक मूल घटक को बताना है। तो हियर आर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज मेंटेनिंग अ सुटेबल एंड स्टेबल बॉडी पोस्चर, यानी कि जो शरीर की उपयुक्त और स्थिर स्थिति बनाए रखना ही वह आसन होती है जो अभ्यास का एक मूल घटक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, से पहले आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा योगाभ्यास श्वास लेने और छोड़ने के व्यवस्थित नियंत्रण से विशेष रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर प्राणायाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आसन, यानी आसनों की सीखने का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो आसन हम लोग सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं आसन, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यही है कि टू डेवलप स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल वेलबींग, यानी कि स्थिरता, लचीलापन और शारीरिक स्वास्थ्य को हम लोग विकसित करते हैं। इसीलिए आसनों का सीखना हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं और यही वो मूल उद्देश्य है जिसके कारण हम लोग आसन को सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज विच सीक्वेंस इन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार, यानी सूर्य नमस्कार के अभ्यास में पारंपरिक रूप से किसका क्रम शामिल होता है। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास में जो पारंपरिक रूप से शामिल क्रम होता है उस क्रम को बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कोऑर्डिनेट सीरीज ऑफ यौगिक पोस्चर एंड मूवमेंट्स, यानी कि यौगिक आसनों और गतियों की समवर्ती श्रृंखला। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर आस्क नाड़ी शोधन इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड थ्रू, यानी कि नाड़ी शोधन मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है। तो नाड़ी शोधन जो मुख्यतः जिसके माध्यम से किया जाता है उस माध्यम को बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल ब्रीथिंग थ्रू अल्टरनेट नोस्ट्रिल्स, यानी बारी बारी से नासिकाओं द्वारा नियंत्रित शोषण। नाड़ी शोधन मुख्यतः बारी बारी से नासिकाओं द्वारा नियंत्रित शोषण के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर ड्यूरिंग आसन, आसन के दौरान उचित मुद्रा बनाए रखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके कारण हम लोग आसन के दौरान उचित मुद्रा बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट स्टेबिलिटी बैलेंस एंड कंफर्टेबल प्रैक्टिस, यानी कि स्थिरता, संतुलन और सहज अभ्यास में सहायता करना। स्थिरता, संतुलन और सहज अभ्यास में सहायता करना ही वो उद्देश्य है जिसके कारण आसन के दौरान उचित मुद्रा हम लोग बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। हियर आर क्वेश्चन आर आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेथ एंड प्राणायाम, यानी कि श्वास और प्राणायाम के बीच संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह समझाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज प्राणायाम इन्वॉल्व्स कॉन्शियस रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का सचेत नियमन शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन।
व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सूर्य नमस्कार इन योगा प्रैक्टिस, यानी कि योगा अभ्यास में सूर्य नमस्कार की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो योगा अभ्यास में सूर्य नमस्कार की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, शारीरिक गतियों को समन्वित और श्वसन के साथ जोड़ता है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट कंबाइंस फिजिकल मूवमेंट्स विथ कोऑर्डिनेट ब्रीथिंग। हियर आर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। तो यहाँ पे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि योग दर्शन में नियमित अभ्यास को सामान्यतः जिसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है वो क्या होता है और किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग एंड डिसिप्लिन स्टीडीनेस यानी कि अनुशासन और स्थिरता विकसित करने के लिए योग दर्शन में निम्नलिखित यानी नियमित अभ्यास को सामान्यतः महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना, अनुशासन और स्थिरता विकसित करने के लिए, किसके लिए? डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड स्टीडीनेस। हियर आर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे स्टूडेंट को एक बार मैं बता दूं कि जितने सारे स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो, चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो भाई। जितने सारे स्टूडेंट हो अपने भाई बहन के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये क्लास मिल पाए और वो भी अपने योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उनमें काफ़ी बेटर कर पाए और काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर पाए। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट को बेटर बनाना मेरा मकसद नहीं है, सारे स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ बेटर बना सको और सारे स्टूडेंट ही अपने लाइफ में अच्छे करें। ठीक है, तो अपने भाई बहन के साथ भी शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, उस तरीके से आप लोग रेगुलर हम लोग को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हम लोग जैसे टीचर आप लोग को तो मिल सकते हैं, लेकिन जो बेटर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें, जो बेटर तरीके से पढ़ाए ताकि आप लोगों को समझ में आए, वो बहुत कम ही टीचर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वैसे टीचर को सपोर्ट करो जो आपको लगते हैं कि ये मेरे लिए या ये मेरे फ्यूचर के लिए काफ़ी बेस्ट टीचर हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से उन्हें सपोर्ट करो और मुझे सपोर्ट ज़रूर से करना स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर से मुझे सपोर्ट करोगे। और अभी मैंने देखा कि एक खुशबू कुमारी नाम का स्टूडेंट्स है जिन्होंने कमेंट किया था इससे पिछले वाले सेशन में कि सर मेरा 29 को एग्ज़ाम है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवा दीजिए BSc योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस का। तो खुशबू कुमारी की तरह आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। खुशबू कुमारी अच्छी स्टूडेंट है जिन्होंने अपना प्रॉब्लम मुझे बताया, क्या उन्हें दिक्कत आ रही थी और जो भी डाउट थी उनकी, उन सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और उनके लिए एक नेक्स्ट सेशन लेकर आ गया है। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी मैं लेकर आऊँ तो कमेंट कर देना नीचे, सब्जेक्टिव भी आ ही जाएगी। अगर सब्जेक्टिव नहीं भी आएगी तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, BRB स्टडी के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप भी। और वहाँ ज्वाइन जब आप लोग कर लेते हो टेलीग्राम ग्रुप को, तो आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन BRB स्टडी की मिल जाती है कि कौन सी क्लास आने वाली है, कब आने वाली है। और अगर कोई क्लास नहीं आती है तो भी उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाता है ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, PDF के जरिए आप लोग आसानी से वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग BRBstudy.in विजिट कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड नोट्स भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है कि सर BRBstudy.in पर मैं नोट्स नहीं डाउनलोड कर पाता हूँ। तो उन्हें मैं बता दूँ कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का तो नोट्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे रीज़न ये है कि फ़िलहाल अभी जो BRB स्टडी वेबसाइट है उस पर कुछ वर्क चल रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाओगे सारे PDF नोट्स को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल समय कम है और इन्हीं समय में हम लोग को सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी एकदम बेटर तरीक़ा से करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कौन सा अभ्यास अंतर्मुखी ध्यान और मानसिक एकाग्रता विकसित करने से सबसे अधिक सीधे संबंधित है। Here are question are asked, which practice is most directly concerned with turning attention inward and
कल्टिवेटिंग मेंटल कंसंट्रेशन। इट मीन्स कौन सा अंतर्मुखी ध्यान और मानसिक एकाग्रता विकसित करने से सबसे अधिक सीधे संबंधित है, सबसे अधिक सीधे संबंधित है वो कौन सा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है, ध्यान। आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में भी इसे नोट कर लीजिएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस, यानी कि प्रभावी योगाभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक सिद्धांत है। तो प्रभावी योगाभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो आवश्यक सिद्धांत है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, नियमितता और अनुशासन बनाए रखना युवा एक आवश्यक सिद्धांत है जो प्रभावी योगाभ्यास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रीथिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन, यानी योगासनों के अभ्यास में श्वसन की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड प्रमोट्स अवेयरनेस, यानी यह गति के समन्वय और जागरूकता में सहायता करता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड बेनिफिट ऑफ रेगुलर योगा प्रैक्टिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियमित योगाभ्यास का सामान्यतः मान्य लाभ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इंप्रूवमेंट इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, विच प्रैक्टिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी बिफोर ए ब्रॉडर योगा सेशन, यानी कि व्यापक योग सत्र से पहले शरीर को तैयार करने के लिए कौन सा अभ्यास विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सूर्य नमस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार ही वो एक प्रैक्टिस होती है, यानी कि अभ्यास होती है जो व्यापक योग सत्र से पहले शरीर को तैयार करने के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, इट मीन्स सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी बिफोर अ ब्रॉडर योगा सेशन। इट मीन्स हियर आवर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑफिशियली डी इज द राइट आंसर। ओके, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन योगा फिलोसफी द कंट्रोल ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशंस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, यानी कि योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण का संबंध मुख्यतः किससे होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर योगिक डिसिप्लिन एंड मेंटल प्रैक्टिस, यानी योगिक अनुशासन और मानसिक अभ्यास से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विथ कामिंग एंड बैलेंसिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्वसन प्रक्रिया को शांत और संतुलित करने से संबंधित होता है। तो हियर आर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज नाड़ी शोधना प्राणायाम ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विथ कामिंग एंड बैलेंसिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका पहले आप लोग टिक कर लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड जनरली बी मेंटेन विल परफॉर्मिंग अ योगा पोस्चर, यानी कि योग मुद्रा का अभ्यास करते समय सामान्यतः किसे बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर स्टेबिलिटी, अवेयरनेस एंड कंफर्टेबल ब्रीथिंग, यानी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, जागरूकता और सहज श्वसन भी बनाए रखने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योग के माध्यम से आंतरिक जागरूकता के विकास से कौन सी अवधारणा निकटता से जुड़ी होती है। अवधारणा निकटता से जुड़ी होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज आत्म जागरूकता और एकाग्रता ही वो अवधारणा होती है जो निकटता से जुड़ी होती है। सो सेल्फ अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन concept is closely connected with the development of inner awareness through yoga. It means option number D is the right answer. We are moved to our next question, 39 number question. Which of the following best described a balanced approach to yoga practices, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास के संतुलित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाले यानी कि कौन सा योगाभ्यास है जो संतुलित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त शारीरिक श्वसन और मानसिक अभ्यासों का संयोजन ही वह योगाभ्यास है जिसके कारण संतुलित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आसन, प्राणायाम और ध्यान को एकीकृत करने का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है।
तो we are try to understand in English medium what is an important outcome of integrating आसन प्राणायाम एंड ध्यान, यानी कि आसन प्राणायाम और ध्यान को एकीकृत करने का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी ब्रेथ एंड माइंड, यानी शरीर श्वास और मन का बेहतर समन्वय ही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाता है यहाँ पे। We are moving to our next question, 41 number question. The question are asked which of the following is most closely related to the philosophical understanding of yoga, यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग की दार्शनिक समझ से सबसे अधिक संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द माइंड सेल्फ एंड हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, यानी मन और आत्मा और उच्च चेतना अवस्था को समझना, यानी मन आत्मा और उच्च चेतना की अवस्था को समझना ही वह योग की दार्शनिक समझ से सबसे अधिक संबंधित है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन विल सेलेक्टिंग अ योगा पोस्चर, यानी कि योगासन का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो जिस समय हम लोग योगासन का चयन करते हैं, जिस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है वो कौन सी बात होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड फिजिकल कंडीशन, व्यक्ति की क्षमता और शारीरिक स्थिति बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, टिक कर लीजिएगा आप लोग इसे। 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आर आस्क व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलरिटी इन योगा प्रैक्टिसेस, यानी कि योगाभ्यास में नियमितता का क्या महत्व होता है। तो योगाभ्यास में जो नियमितता का महत्व होती है वो यही होता है कि यह अनुशासन और निरंतरता विकसित करने में सहायता करती है, यानी इट हेल्प्स डेवलप डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। इट मीन्स हियर आर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है, कौन सा बी। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। विच प्रैक्टिस इज प्राइमरली इंटेंडेड टू डेवलप सस्टेन्ड मेंटल अटेंशन, यानी कि कौन सा अभ्यास मुख्यतः निरंतर मानसिक एकाग्रता विकसित करने के लिए किया जाता है। उस अभ्यास को बताना है जो मुख्यतः निरंतर मानसिक एकाग्रता विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्यान। ध्यान ही वह अभ्यास है जो मुख्यतः निरंतर मानसिक एकाग्रता विकसित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। We are moved to our next question, 45 number question. This question is very important for your external exam 2026 because in this question we are understand of that topics when upcoming in your exam 2026. I am not guaranteed that this question is asked in your upcoming exam, but I guess this question is asked in your examination, upcoming examination 2026. So you need to remember this question. The question are asked which statement about yoga and physical एक्सरसाइज इन मस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि योग और शारीरिक व्यायाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगा कैन सपोर्ट फिजिकल वेलबींग अलॉन्ग विथ मेंटल एंड इनर डेवलपमेंट, यानी योग मानसिक और आंतरिक विकास के साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी सहायता करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नाड़ी शोधन इन ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि पारंपरिक योगाभ्यास में नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर श्वसन प्रक्रिया को संतुलित और नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, बैलेंसिंग एंड रेगुलेटिंग द ब्रेथिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द होलिस्टिक नेचर ऑफ योगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा योगा की समग्र प्रकृति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो
यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इट कंसिडर्स द बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड टुगेदर। सो हियर आर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आर आस्क विच अप्रोच इज मस्ट सुटेबल फॉर अ बिगनर लर्निंग योगा। यानी कि योग सीखने वाले शुरुआती व्यक्ति के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होता है? तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण को बताना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है उचित मार्गदर्शन और जागरूकता के साथ धीरे धीरे शुरुआत करना। इट मीन्स स्टार्टिंग ग्रेजुअली विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड अवेयरनेस। सो हियर आर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आर आस्क अकॉर्डिंग टू द बेसिक फिलोसफी ऑफ योगा मास्टरी ओवर द माइंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स इनर स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड हायर अवेयरनेस। यानी कि योग के मूल दर्शन के अनुसार मन पर नियंत्रण की स्थिरता, एकाग्रता और उच्च चेतना में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन से which statement best summarizes the overall purpose of yoga philosophy and practices? Students, this question is our last question and very important for your upcoming examination, so you need to remember this question. We are understanding Hindi medium because here are available some students in Hindi medium and some students in English medium reading this subject. So absolutely we are understanding bilingual language. Alright students, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है कि योग दर्शन और अभ्यास के समग्र उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हियर ऑप्शन आर, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। टू प्रमोट हार्मोनी ऑफ बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड एंड डेवलप हायर अवेयरनेस। यानी शरीर, श्वास और मन में सामंजस्य स्थापित करना तथा उच्च चेतना विकसित करना ही वह कथन हो जाएगा जो सबसे अच्छी तरह प्रस्तुत करता है योग दर्शन और अभ्यास के समग्र उद्देश्य को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा 50 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो या कहीं पे कोई गलती देखने को मिली तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे ज़रूर से सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट सेशन आप लोगों को किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और जो बच्चे चैनल पर नए हो, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो भी हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कोशिश करूँगा कि आप लोग जितने सारे कमेंट्स करेंगे उन सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूँ। तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा और रिप्लाई दे ही दूँगा। तो यहाँ से आप लोगों का 50/50 आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 50/50, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, एग्ज़ाम है तो क्या हुआ, आप लोग प्रेशर मत लो। एग्ज़ाम एक छोटी सी पड़ाव है जिसे आप लोगों को पार करना है। असली एग्ज़ाम तो आप लोगों को कंपटीशन में होता है, यानी कंपटीशन लेवल पे जब आप लोग जाते हो एग्ज़ाम देने, नीट जेईई की प्रिपरेशन करते हो, इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी तो आप लोग थोड़े बहुत भी पढ़ाई करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और इस बार मैं जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं एक बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर लूँगा और आप लोग ज़रूर से उस बैच को ज्वाइन करना। आप लोगों को उनमें सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाएगी। ठीक है, सारे स्टूडेंट ध्यान से करना। और जब वो बैच लॉन्च होगी तो उसके लिए आप लोगों को इसी चैनल पर, मतलब BRAB स्टडी पर ही एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसके माध्यम से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप लोग आसानी से तैयारी कर पाओगे। और जितने सारे अदर्स चैनल हैं मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आप लोगों को गुमराह करते हैं केवल व्यूज के लिए और पैसे के लिए। तो आप लोग उन लोगों से दूर रहें।
एंड सिर्फ वही टीचर पर भरोसा करें, उसी टीचर पर बिलीव करें जो आप लोगों के लिए सच में हेल्पफुल और आप लोगों के लिए सच में सही कंटेंट प्रोवाइड करते हो। तो किसी भी चैनल या किसी भी ऐसे टीचर के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ने हैं जो कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, आप लोग सही टीचर से पढ़ें, सही जगह से पढ़ें। और ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आप लोगों का एग्ज़ाम कब से होने वाला है? जिनका जिनका एग्ज़ाम मतलब जिनका जिनका सब्जेक्ट है योगा फिलोसफी, ठीक है, योगा फिलोसफी अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 29 अगस्त से होगा। कब से होगा? 29 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 29 अगस्त को, ठीक है ना। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 29 अगस्त को है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर देना है। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं एक बार और बोल देता हूँ। और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। और आगे भी इसी प्रकार सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारे स्टूडेंट्स को दिल से लव यू। बाय बाय स्टूडेंट्स।